Assalamu alaikum. Today we are having our biology class 10. In here we are having our chapter regarding about functions of kidney. कि किडनी क्या होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किडनी क्या होती है. द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़, अब हमें पता है किडनी का क्या काम होता है. किडनी का जो सबसे अच्छा, जैसा कि हमें पता है कि अभी हमें पता है कि किडनी में जब भी हम वाटर ड्रिंक करते हैं तो वाटर में जो साल्ट वगैरह एक साइड पर होकर जो बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसे वो यूरेन के ज़रिए यूरेन की शक्ल में हमारे जिस्म से बाहर आ जाता है. इसे हम फंक्शन ऑफ किडनी कहते हैं. अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले क्या होता है? ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले. ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये लूप की शक्ल में है जिसको साइंटिस्ट हेनले ने डिस्कवर किया था. अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन फंक्शन ऑफ किडनी. अब यहाँ पर ओस्मो रेगुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि वो अमल जो बार बार दोहराया जाए. तो ओस्मो रेगुलेशन, क्योंकि ओस्मो रेगुलेशन का अमल जो बार बार दोहराया जाए, क्या होता है? अब हम पानी पीते बार बार, दिन में हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए. कि अगर जब भी हम पानी पियेंगे ये क्या होगा? फंक्शन बार बार दोहराया जा रहा है. ये हमारी किडनी में जाएगा, किडनी से स्टोर होगा और ये यूरिन की शक्ल में बाहर आ जाएगा. ये अमल हम इसे बार बार कहने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं. तो ओस्मो रेगुलेशन इज़ द कंट्रोल ऑफ वाटर. ये किस चीज़ पे कंट्रोल होता है? वाटर पे होता है. लाइक साल्ट एंड एसिड ऑफ ETC. अभी किस चीज़ पे कंटेन करता है? साल्ट और एसिड में करता है. in the blood to maintain the consist of container in the body. The additional of the excretion is also. अब ये मैंने आपको बता चुका, ये वही चीज़ है कि पानी जब भी हम पीते हैं तो पानी किडनी में जाता है, किडनी से साल्ट वगैरह निकल कर बाकी जो यूरिन की शक्ल में ह्यूमन बॉडी से बाहर आ जाता है. अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीटिशन दे रहा हूँ कि एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स हमने पढ़ा. एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स की क्या वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है? वर्टिब्रेट्स वो जानवर जो बैकबोन पर कंसिस्ट करते हैं. अब ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, साल्ट, यूरिया, क्रिएटिन्स, यूरिक एसिड, बाइल जूस, बाइल पिगमेंट्स, ये चीज़ें क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं अपनी जिस्म से. और सबसे अगर CO2 की मिसाल दी जाए तो ये भी एक्सक्रीट करते हैं. अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. जब भी हमें पता है कि ह्यूमन किस तरह से यूरिन को पास करते हैं, ह्यूमन अपनी किडनी के ज़रिए यूरिन को पास करते हैं. अब किडनी के ज़रिए कैसे? हमें पता है कि हम जब भी पानी पीते हैं तो कि पानी किडनी की तरफ जाता है, उसमें से साल्ट वगैरह निचोड़ कर पानी जो यूरिन की शक्ल में बाहर आ जाता है. ये कौन सिस्टम होता है? ये यूरिन सिस्टम होता है. इसमें क्या चीज़ सबसे अहम है? इसमें यूरेथर्स और यूरेथ्रा, ये सब चीज़ें अहम है. अब यहाँ पर लूप ऑफ हेनले में हम यहाँ पर देखेंगे द ओवर डार्क, इसे हम कोर्टेक्स कहते हैं. मेडोला होता है, रिनल पेल्विस होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, बाउमेन कैप्सूल होता है. इसे हम क्या कहते हैं? बाउमेन कैप्सूल. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शेप है ये किस चीज़ की है? सिंगल नेफ्रॉन की है. ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लूप ऑफ हेनले में आपको पहले बता चुका हूँ, यू शेप का जो होता है उसे क्या कहते हैं? ये वाला लूप ऑफ हेनले, यू शेप आप इसमें देख सकते हैं आसानी. अब फंक्शन ऑफ किडनी में आपको बता चुका हूँ कि क्या कहता है? फिल्ट्रेट का ऑप्शन भी हमारे पास इसमें आता है कि जब भी हम पानी पीते हैं तो क्या होता है? फिल्ट्रेट होता है. इस तरीके से ये हमारे जिस्म में आ जाता है. ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ कि ओस्मो रेगुलेशन का मतलब भी क्या होता है कि किसी भी चीज़ का बार बार दोहराना है. इसे हम क्या कहते हैं? कि ओस्मो रेगुलेशन पीते हैं. क्योंकि